ने अपनी तरफ से लगाया है, कहीं पार्षद ने आरोप प्रत्यारोप लगाया ही नहीं है। ये तो पार्टीवाद का काम महापौर ने किया है। महापौर विकास कार्यों से भाग रहे हैं, विकास कार्य नहीं करना चाहते हैं। कार्यकारिणी का झूठे नाम लेकर के जो कि सारे पार्षद अपने वार्डों के विकास के लिए वहां गए थे, जो मीटिंग थी वहां प्रस्ताव दिया था, वो तो जबरदस्ती महापौर ने ला करके खड़ा कर दिया, ये पार्टीवाद खड़ा कर दिया। जैसे विधानसभा में किया जा रहा वही हालात यहाँ ला करके टिप्पणी जन की सरकार ने यहाँ भी वही काम किया है। इस नगर निगम के परिसर में जो कल की बोर्ड की बैठक थी उसमें भी वही काम महापौर ने किया। महापौर की नीतियां और रीतियां सब बहुत एकदम पूरी तरीका से ध्वस्त हो चुकी हैं। वो कई लोगों के चंगुल में फंस करके नगर निगम को ध्वस्त करना चाहते हैं। मैं ये आरोप लगाता हूं महापौर पर, महापौर जी की किसी के प्रति, किसी भी पार्षद के प्रति अच्छा रवैया नहीं है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। खाली 5 लोगों को खुश करें। हम लोग ये चाहते हैं कि सारे पार्षद हमारे ये चाहते हैं कि वार्डों में अच्छे से विकास हो। जनता हमसे पूछती है, हम जब निकलते हैं अपने वार्ड में तो जनता, महिला पुरुष बच्चे सब हमसे पूछते हैं कि भैया हमारी नाली कब बनेगी, हमारी सड़क कब बनेगी, हमारे यहाँ ये काम कब होगा, हमारे यहाँ सफाई कब होगी। हम जाए, हमारे पास संसाधन नहीं। अब महापौर जी से कुछ चिल्लाते हैं, महापौर जी उस पे बहस करने को नहीं तैयार। भाग रहे हो, कब तक भागोगे? अगर भागोगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं महापौर, और आप जाकर के उनसे पूछोगे, महापौर से मैं जानता हूं, मुझसे पूछने के बाद भी आप जाकर उनसे पूछोगे, क्योंकि मैं जब बता रहा हूं आप उनसे भी पूछोगे कि आप बताइए सच्चाई कहां तक है। तो उनसे ये पूछिएगा महापौर से कि आपने जो यहाँ सदन में जो कल घटना घटाया है, आप उठे तुरंत चले गए, राष्ट्रगान भी नहीं कराया आपने खाली सपा और भाजपा किया है। वहां मुद्दे की बात आपने नहीं किया है। यह जरूर पूछ लीजिएगा सवाल उनसे, महापौर से। मैं उनके ऊपर आरोप लगाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सफाई के मुद्दे पे जो है इतनी अच्छी उपलब्धि जो है नगर निगम ने हासिल किया है, अच्छी उपलब्धि। जैसे एक चीज है कि आप क्रीम पाउडर लगा लीजिए, आप खूबसूरत लगेंगे। क्रीम पाउडर आप लगा लीजिए, आप खूबसूरत लगेंगे। क्रीम पाउडर अगर उसको रुमाल से पोंछ दीजिए ना, फिर वैसे हम लगेंगे जैसे थे। वही उपलब्धि है नगर निगम की। बाकी क्या है ये आप भली भांति जानते हो, आप पत्रकार भाई हो। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये जरूर राम भवन यादव, पार्षद राम मनोहर लोहिया, वार्ड नंबर 41, दमदारी से कहता हूँ कि महापौर अब ठीक से नहीं चला पाएंगे जब तक हम लोग रहेंगे नगर निगम में। वादा करता हूँ आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सवाल करें। कल को लेके आज कमिश्नरी में आप लोगों ने ज्ञापन देने का मन बनाया था, ज्ञापन दिया भी, क्या आश्वासन मिला कमिश्नर से? देखिए, कमिश्नर साहब को हम लोगों ने स्थितियों से अवगत करा दिया है। जो कल की नगर निगम की बोर्ड की बैठक थी, जिस एजेंडे के तहत वो बोर्ड की बैठक रखी गई, उसके अनुरूप कहीं भी कोई चर्चा नहीं हुई। और जो एजेंडे में नहीं था, चुनाव के लेकर एक बहस की गई, मुद्दों से भटकाया गया। जन समस्याओं पे जो चर्चा होनी थी, स्वास्थ्यवर्धक चर्चा होनी चाहिए थे जिससे जन समस्याओं का निराकरण हो सके, उन मुद्दों से भटकाते हुए, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे चर्चा थी, उनको भटकाते हुए और अपरिहार दिखाते हुए, ये दिखाते हुए कार्यकारिणी अपूर्ण है। तो कार्यकारिणी अपूर्ण कहाँ, जिसका 3 महीने पूर्व चुनाव हुआ हो, 1 साल की उसकी वैलिडिटी हो, अगर 1 साल बाद उसकी कोई चर्चा होती तो हम समझ में आता वो कलांतित कैसे हो सकती है, किस अधिनियम के तहत। नगर निगम एक्ट में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और हम लोगों ने माननीय मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया है और ये कहा है ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। आधे से अधिक पार्षद जो चाहते हैं इस तरह से साल साल बैठकों को टालना, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। माननीय मेयर साहब, जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, कतई नहीं। आप जन समस्याओं को सुनिए, जन समस्याओं का निराकरण कराइए। अगर नगर निगम में कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए ना। इसी सब मांगों को लेकर आज हम लोगों ने मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है और अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी बोर्ड की बैठक, जो जन समस्याओं की सामान्य बैठक कराने की मैं चर्चा करके उसको कराता हूँ। नहीं, आपका आरोप है कि पार्टीवाद और जातिवाद कर रहे हैं मेयर साहब। कहीं कोई पार्टी नहीं, महापौर जी देखिए, पार्टीवाद जातिवाद तो इस वजह से आया है कि उन्होंने बताया कि समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी, जबकि इस समस्याओं से भारतीय जनता पार्टी के लोग, अन्य दलों के लोग और सर्वदलीय लोग, ये सर्वदलीय पार्षदों का ज्ञापन था, ना कि यहाँ किसी दलगत। अगर दलगत कोई आरोप लगा रहा है तो एकदम गलत है और निराधार है। अपने मनसा को छुपाने के लिए वो अपने जो काम करने, क्रियाकलाप है, जो काम करना है, जो मुद्दों
से एकदम भटकाने वाला काम कर रहे हैं। तो मुद्दों से भटकाने और जनता का को जवाब ना देना पड़े तो ये चीजें चलेगी नहीं। मंडलायुक्त महोदय ने कहा कि हम बात करेंगे, आश्वासन दिया है उन्होंने। देखिए, मंडलायुक्त जी को पूरा अधिकार है, वो हमारे सर्वोच्च अधिकार है, अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो। क्या कुछ समय दिया है? उन्होंने हम लोगों ने 10 से 15 दिन का समय लिया है कि आप 10 दिन में पुनः बैठक के लिए आदेश पारित करें, जिसे श्वासवर्धक चर्चा हो सके और जनहित के जो मुद्दे हैं वो समस्याएं का निराकरण हो सके और जनता को लाभ मिल सके। जनहित की समस्याओं को अगर ये बात नहीं बन पाती है तो आगे क्या? तो देखिए, अगर बात नहीं बन पाती है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच से चुन के आए हैं, चुन के तो सभी लोग आए हैं। महापौर जी की जितनी जिम्मेदारी है उतनी पार्षदों की भी जिम्मेदारी है। अगर हम लोगों की बात नहीं बनती है तो निश्चित रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। शुभ नाम? विशाल पाल, नगर निगम अयोध्या। और जो बोर्ड में हम लोगों की समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उस पर कोई भी चर्चा नहीं। और मैक्सिमम पार्षद, आधे से ज़्यादा पार्षद ये चाहते हैं कि जन समस्याओं पर श्वासवर्धक चर्चा हो और हम अपनी समस्याओं का निराकरण करें। और उसकी बाध्यता भी है सर, आधे पार्षद आधे से ज़्यादा संख्या में लोग उनको बुलानी पड़ेगी। हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसमें कुछ वहाँ के हमारे माननीय पार्षदों ने यह प्रश्न उठाया कि हमारी जो नगर निगम की कार्यकारिणी है वो कालातीत हो चुकी है। इस पर हमने, हमारे जो नेता विपक्ष हैं उनसे हमने उनकी राय जाननी चाहिए, तो नेता विपक्ष की राय इस पर डिफ़र कर रही है। कुछ अन्य पार्षदों की राय भी इससे भिन्न थी कि नहीं, अभी कालातीत नहीं हुई है, और कुछ उसमें नगर निगम एक्ट के माध्यम से कुछ उसमें अड़चने बता रहे। कुछ पार्षदों का मत था कि नहीं कालातीत हो चुकी, कुछ पार्षदों का मत था कि कालातीत नहीं हुई है। इस दृष्टिकोण से हमने सारी स्थितियों को साफ करने के लिए हमारे सदन के प्रभारी हैं सुमित कुमार जी, जो हमारे अपर नगर आयुक्त हैं, उनको हमने निर्देशित किया कि इस पे आप विधि क्या कहती है और इसमें विधि सम्मत स्टैंड क्या है, इससे हमें अवगत करा के कुछ दिन में हमें बता दें। उसी हिसाब से फिर हम लोग आगे कार्यकारिणी का चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे, यही कार्यकारिणी कंटिन्यू करेगी। यह विधि सम्मत राय आ जाने के बाद उसके बाद हम लोग करेंगे। जहाँ तक चर्चा की बात है, बोर्ड में हम लोग चर्चा करते रहते हैं, नगर निगम में हम रोज़ बैठते हैं, रोज़ भी चर्चा करते रहते हैं। किसी भी पार्टी का या कहीं कोई व्यक्ति हो या जन सामान्य हो, उससे हम चर्चा रोज़ करते रहते हैं। नगर निगम से संबंधित जन समस्याओं से संबंधित चर्चा और विचार विमर्श का कोई अभाव नहीं है नगर निगम में। जिस हम लोग हर समय खुले दिल से, ओपन माइंड से हर समय चर्चा के लिए तैयार रहते हैं, जिसको भी चर्चा। और नगर निगम के सदन की ये जो कन्फ्यूजन है, इसमें एक बार विधि राय जैसे आ जाएगी, हम लोग उसमें चर्चा कर लेंगे। सर, एक मुद्दा और उठाया था राजदुकान वाला, उन्होंने कि राजदुकान नहीं वो नारा। आप हम तो खुद ही पार्षद को छोड़ दीजिए, हम पार्षद को साथ, जो भी स्थानीय पार्षद होता है सबको साथ लेके वार्डों में टहलते रहते हैं, जनता से पूछते रहते हैं, काम करते रहते हैं। कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जितनी अपेक्षाएँ हैं उसमें कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। हम पार्षद प्रायः हमारा वार्डों में दौरा लगता ही रहता है, पार्षद जी को हम लोग साथ रखते ही रखते हैं, उनके साथ जाते हैं, जनता की बात सुनते हैं, जो वहाँ पे काम होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। अयोध्या नगर निगम बिना विकास के कार्यों के पूरे देश के रैंकिंग में 28वें स्थान पे आ गया है। क्या सहयोग करते हैं उसमें, कहीं कोई बात होगी कहीं उससे समझ लिया जाएगा, तो कोई बात नहीं। ये तो हमारे सदन परिवार की बात है, हम लोग उनसे बातचीत कर लेंगे। विमर्श हम लोग करते रहते हैं, आगे भी विमर्श करेंगे, विमर्श ठीक है।